तो कांतारा की शुरुआत में हमें 1847 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ एक राजा है, धन धान्य ऐश्वर्य से संपन्न, जिसके पास ना धन की कमी है ना ही धान्य की। फिर भी वो अंदर से खोखला महसूस कर रहा होता है। वो चाहे कितना भी प्रजा में दान पुण्य कर दे, फिर भी उसे रात को नींद और मन को शांति नहीं मिल पाती। वो एक महाराज जी को बुलाकर इस चीज का हल पूछता है, तो वो बताते कि तुम्हें जब तक पिता का मार्गदर्शन और माँ की ममता नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और उसे अकेले की यात्रा पर जाने को कहता है, जहाँ उसे ढूंढना होगा इन दोनों चीजों को, जिसे उसे शांति मिले। फिर राजा अनेक जगहों पर गया, तीर्थ स्नान, अनेक साधु संतों से मिला, पर उसे कहीं ये दोनों चीजें नहीं मिली। पर एक दिन जब वो निराश होकर जंगल चला जाता है, तो उसे घुंघरू की आवाज आती है। राजा बिना डरे उस आवाज की तरफ जाता है, तो उसे एक पत्थर दिखाई देता है, जो होते हैं देवता पंजूरली। और राजा उनके सामने अपना शस्त्र त्याग देता है, और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कि उसे पिता का आशीर्वाद और माँ की ममता मिल गई हो। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है, तो वो देखता है कि सारे गांव वाले उसके पीछे आकर खड़े हुए होते हैं। और जब राजा उनसे विनती करता है कि आप इस देव को मुझे दे दो और बदले में जो चाहे मांग लो, मैं दे दूंगा, तभी उस वक्त जो भूता कोला करते हैं उनके अंदर देव आ जाते हैं और राजा को कहते हैं, अगर तुझे मैं चाहिए तो मेरी आवाज जहाँ तक जाए उतनी जमीन इन गाँव वालों को दे देना और मैं तेरे साथ आ जाऊंगा। और अगर वादा नहीं निभाया तो गुलिगा देव, जो पंजुर्ली के साथी होते हैं, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, उनके क्रोध का सामना तुझे करना होगा। और जोर से चिल्लाते हैं और फिर राजा उतनी जमीन उन्हें देकर अपने साथ देव को ले आते हैं और तब से वो काफी ज्यादा खुश रहा करते हैं। अब कहानी 1970 में शिफ्ट होती है, जहाँ हम शिवा के परिवार को देखते हैं, जो भूता कोला करने गाँव जा रहे हैं, क्योंकि अब देव शिवा के पिताजी के अंदर आते हैं इसलिए। और अब हम यहाँ उस राजा के वंशजों को देखते हैं, जिसमें से एक का इस सब पर विश्वास नहीं होता और वो अपने भाई से कहता है कि इन गांव वालों को दी गई जमीन मुझे वापस चाहिए, और वो इसके लिए कुछ भी करेगा। और जब शिवा के पिताजी के अंदर देव आकर भूताकोला कर रहे होते हैं, तो वो इस सब प्रथा को नाटक कहता है। और देव जब उन दोनों से कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें मांगो, तो उसका भाई कुछ भी नहीं मांगता आशीर्वाद के सिवा, और ये लालची वंशज गाँव वालों को दी गई जमीन मांगता है। और देव उसे मना कर देते हैं। फिर वो कोर्ट जाने की धमकी देता है और पंजूरली देव उसे कहते हैं कि तुम्हारा फैसला मैं कोर्ट में नहीं, कोर्ट की सीढ़ियों पर खुद सुनाऊंगा। और इस पर वो आदमी उन्हें कहता है, अच्छा ये सब नर्तक बोल रहा है या देव? इस पर पंजूरली कहते हैं, देव या नर्तक आज फैसला करते ही है। अगर मैं नर्तक हूँ तो मुझे पकड़ या ढूंढ लेना, और अगर देव हूँ तो ऐसा कहकर वो मशाल लेकर जंगल में भागते हैं और उनके पीछे शिवा भी भागता है और उसके पीछे सारे गांव वाले। देव एक जगह जाकर गोल गोल घूमते हुए अदृश्य यानी गायब हो जाते हैं, और वहाँ एक तरह का आग का सर्कल होता है, और वो आग ना फैल रही थी ना गर्म थी। और थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि उस वंशज की कोर्ट के सीढ़ियों में मौत हो जाती है, जैसा कि पंजूरली ने कहा था। अब कहानी 1990 में शिफ्ट होती है, जब शिवा बड़ा हो गया है और यहाँ कंबाला यानी भैंसों की रेस है, जिन्हें कीचड़ वाले पानी में भगाया जाता है। और हम यहाँ इस समय के राजा के वंशज यानी जो खून की उल्टी करके मरे थे, उनके बेटे को देखते हैं, जिन्हें सब साहिब कहते हैं और सब उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। और यहाँ एंट्री होती है शिवा की, जो रेस कर रहा होता है। और जब विजेता घोषित करने का वक्त आता है, तब सबको पता होता है कि शिवा जीता है, पर साहिब की भैंसों को उनका एक चमचा जिता देता है और शिवा को दूसरा इनाम दे देता है। शिवा यहाँ गुस्से में आकर उन सबकी पिटाई करता है, और यहाँ शिवा की माँ आकर उसे चाटा लगाती है। और फिर हम देखते हैं कि साहिब भी उनके लोगों पर गुस्सा होते हैं और शिवा को अपने ही गांव का है, वो हमेशा जीतता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए कहकर उसे मेडल लौटाने को कहते हैं। और शिवा दोस्तों के साथ यहाँ गाँव लौट जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं, जिसे कुछ शिकारी रात को किया शिकार का हिस्सा देने आए होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये रिश्वतखोर नहीं बल्कि ईमानदार ऑफिसर है। तभी वहाँ डीएफओ आते हैं और देखते हैं कि उनके ऑफिसर जमकर धुलाई कर रहा होता है। फिर वो ऑफिसर को डांटते हैं कि ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव है, यहाँ लोगों को अच्छे से हैंडल करो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर जो गांव वाले जंगल से लकड़ी झाड़ पत्ते तोड़कर लौट रहे होते हैं, उन्हें डांट रहा होता है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ से कुछ ले जाना अलाउड नहीं है। गांव वाले कहते कि कोला के लिए यही से सामान ले जाते हर साल। तभी शिवा और उसके दोस्त जो शिकार पर निकले थे, वो ये सब देखते हैं और हथियार छुपाकर ऑफिसर और गांव वालों के पास जाते हैं। तब शिवा ऑफिसर को कहता है, तुम्हारे आने से पहले हम यहाँ रह रहे और तुमसे हम परमिशन क्यों ले? और गांव वालों को सामान ले जाने के लिए कहता है। फिर वो और उसके दोस्त शिकार करने निकल पड़ते हैं। तभी शिवा को कोई जानवर दिखता है, वो उस पर गोली भी चलाता है, पर वो वहां से भाग जाता है और गायब हो जाता है। फिर शिवा भी थोड़ा डर जाता है और दूसरी दिशा में शिकार करने के लिए निकलता है। फिर वो दूसरे जानवर का शिकार करते हैं और फायरिंग की आवाज से फॉरेस्ट गार्ड्स भी चौकन्ना होकर वहां की तरफ भागते हैं। पर तब तक शिवा और उसके दोस्त वहां से निकल चुके होते हैं। रात को शिवा जब सोता है तो उसके सपने में एक वरा आता है जो उसने पहले देखा था। वो डर के कारण माँ के बगल में सोने जाता है और माँ उसे भगवान की भभूत लगाकर सो जाती है। और अगली सुबह जब माँ को पता चलता है कि शिवा ने शिकार किया है, तो उसे पीटने लगती है, पर शिवा अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है। और दूसरी तरफ ऑफिसर ने चंदन तस्करी करने वालों को पकड़ा हुआ होता है,
तभी वह एक हवलदार आता है। वो बताता है कि कल रात शिकार हुआ है और उन्हें देव का एक आभूषण जो बहुत सालों पुराना है और मुकुट जैसा है ऐसा कुछ मिला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिवा और उसके दोस्त शिकार का हिस्सा साहिब को देने आए हैं और साहिब उन्हें कहता है कि अपनी अपनी जमीन के कागज निकाल कर रखो, सरकार सर्वे कर रही है। और यह साहिब और वकील की बातों में हमें समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर साहिब के घर वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी आता है और साहिब और उसके बीच ज्यादा कुछ अच्छी बातें नहीं हो पाती क्योंकि साहिब को रिश्वतखोर ऑफिसर अच्छे लगते हैं। फिर हम देखते हैं कोला शुरू करने से पहले एक प्रकार से सब भगवान पंजूरी की आज्ञा लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं गुरुआ को। भगवान की आज्ञा मिलने पर धूमधाम से कोला की यात्रा शुरू हो जाती है और जब यात्रा में पटाखे फोड़े जा रहे होते हैं तब ऑफिसर आवाज सुन के यात्रा की ओर निकल पड़ता है। और यहाँ शिवा को लीला जो उसे पहले से पसंद थी, वो भी अपनी फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करके यात्रा के लिए आई थी, वो मिल जाती है। अब यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर भी पहुंच जाता है और गुरुआ यहाँ भूता कोला कर रहा होता है। फिर एक शख्स यहाँ पटाखे फोड़ रहा होता है तो ऑफिसर उससे पटाखों की थैली छीनकर डांट देता है कि ये फॉरेस्ट एरिया है और ये सब शिवा देखता है और उससे थैली वापस लेता है। तो यह ऑफिसर नशे में देव के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोलता है जिससे हमें समझ आता है कि ये भी इन सब चीजों में नहीं मानता और इस वजह से उसके और शिवा के बीच बहस बढ़ जाती है। साहिब और बड़े आदमी उसे समझाकर वापस भेज देते हैं और कोला का कार्यक्रम पूरा होता है। अगले दिन शिवा बुरा सपना जिसमें वो उस आग के गोले के बीच खड़ा था ऐसा दिखता है और डर से चिल्लाकर नींद से उठता है। और फिर यह लीला अपने पिता के साथ आती है क्योंकि उसे अब नौकरी चाहिए थी और शिवा साहिब का खास आदमी है तो उसे साहिब के पास ले जाता है और यहाँ इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। फिर जैसे सीन शिफ्ट होता है तो लीला फॉरेस्ट गार्ड बन चुकी थी और उसके पहले दिन उसे शिवा छोड़ने जाता है। यहाँ वो ऑफिसर भी था जो बाकी लोगों के साथ मिलकर गांव जाकर जमीन अब फॉरेस्ट की है ये बताने के लिए सबके साथ निकलने वाला होता है। और यहाँ लीला भी आ जाती है तो लीला को इन्फ्लुएंस से नौकरी मिली इसलिए काफी इंसल्ट भी कर देता है और शिवा को भी टारगेट करता है। 2-3 गार्ड उसे समझाते हैं कि गांव वाले भड़क जाएंगे, वो नहीं समझेंगे तो वो कहता है ये जमीन तो फॉरेस्ट की है, भड़कना तो हमें चाहिए। और जत्रा के दिन की इंसल्ट को पर्सनली लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में ये सब चीजें प्लान कर रहा होता है। फिर वो लीला को लेकर बाकी फोर्स के साथ गाँव चला जाता है और वहाँ सबको कहता कि ये सब फॉरेस्ट में आता है, आप अपने अपने घर खाली कर दो। और गांव वाले इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की हो जाती है और ये बात जब शिवा को पता चलती है तो वो भागकर आता है और तभी एक ऑफिसर उसकी माँ को धक्का दे देता है। यह देखकर शिवा गुस्से में पागल हो जाता है और सबको मारने लगता है। तभी ऑफिसर फायर एक हवा में और एक शिवा की कान के साइड में मारता है जिससे वो थोड़ा सहम जाता है और उसे फिर बांध देते हैं। और फिर गांव के बीचों बीच से एक स्ट्रेट लाइन में बाउंड्री बना दी जाती है जो जंगल की बाउंड्री होगी। जब लीला काम से वापस आती है तो उसे पता लगता है कि शिवा अभी तक वही बैठा हुआ है और तेज में आकर वो बाउंड्री मिटाने लगता है। उसे देखकर बाकी गांव वाले भी उसका साथ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साहिब की हवेली। यहाँ देखते हैं जहाँ वो वकील गांव वालों से उनकी जमीन के कागज ले रहा होता है और सुंदर वहाँ देखते देखते हवेली में कदम रख देता है तो साहिब का एक आदमी उसे मारता है। ये सब शिवा देखता है और जाकर साहिब के आदमी को मारता है। इसी बीच शिवा का दोस्त गलती से अंदर पैर रखने वाला होता है पर शिवा उसे रोक देता है जैसे गांव वालों का साहिब की हवेली में जाना मना हो। अब रात में साहिब सभी को एक पार्टी देते हैं और शिवा ने जिसे मारा है वो शिवा से बदला लेने की सोच में ये देखते हैं और साहिब यहाँ अपनी एक नौकरानी को घर से निकलते देखते हैं और परफ्यूम लगाकर शिवा को साथ लेकर जंगल में निकल पड़ते हैं जहाँ एक झोपड़ी में साहिब जाते हैं और शिवा बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी अचानक उसे घुंघरू की आवाज आती है। वो टॉर्च की मदद से देखता है पर कुछ नहीं दिखाई देता और तभी शिवा के पिता के रूप में देव पंजूरली शिवा के बगल में अचानक प्रकट होकर कान में चिल्लाते हैं जोर से जिससे शिवा भी डर से चिल्लाकर भागता है और शिवा की आवाज सुनकर साहिब भी भागने लगता है। और जैसे तैसे गांव पहुंच जाते हैं। फिर अगली सुबह उसे उसकी माँ बहुत ज्यादा डांट देती है और जब वो बाहर बैठे होते हैं तब फॉरेस्ट ऑफिसर गाँव में आ रहा होता है। उसकी कार के सामने शिवा बंदूक तान के खड़ा होता है और डराता है। फिर ऐसे ही नोकझोंक गाँव वाले और शिवा के बीच चलती रहती है जहाँ शिवा भी काफी हथियार रिपेयर करवा लेता है। ऑफिसर गांव में मीटिंग बैठा कर गांव वालों को समझाता है कि शिकार करना इलीगल है और हमारे पास जानवरों की गिनती है, अगर कुछ किया तो 3rd डिग्री मिलेगी। इस पर शिवा और उसके दोस्त खुश होते हैं कि बिना पढ़ाई किए कोई डिग्री मिल रही है। अब ऑफिसर जब रात को शराब पी रहा होता है तो साहिब का खास आदमी सुधाकर उसे कहता है कि सर लकड़ी का टेंडर मुझे दे दो, शिवा और उसके गैंग को पकड़वाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। साहिब के पीछे पीछे घूमकर मैं भी अब तंग आ गया हूँ। फिर हम देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है और शिवा और उसके दोस्त यहाँ पेड़ काट रहे होते हैं ऑफिसर्स का रास्ता बंद करने के लिए और दूसरी तरफ ऑफिसर ने ज्यादा शराब पी ली होती है और वो ड्राइव करके सुधाकर के बताए ठिकाने पर शिवा को पकड़ने जा रहा होता है। या उनका आदमी उनकी गाड़ी देखकर कोयल की आवाज में इशारा दे देता है जिसे सब लैंप और आग बुझाकर छुप जाते हैं।
और यहाँ शिवा अपना हथियार पेड़ पर ही भुलाया होता है, तो तुरंत जाकर वो हथियार निकल लेता है और जैसे जाने लगता है तभी वो पेड़ भी गिरने लगता है और वहां से ऑफिसर की जीप भी आ रही होती है। ऑफिसर देख लेता है पर लेट हो चुका था। वो पेड़ ऑफिसर की जीप पर गिरता है और उसे आग लग जाती है और उन्हें लगता है कि उनके हाथों से अब खून हो गए हैं। वो सीधा साहिब के पास जाते हैं। साहिब उन्हें जंगल में कुछ दिन अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है। जंगल में जब सब छुपे होते हैं तब शिवा हल्का होने के लिए जाता है और तभी अचानक उसकी मशाल बुझ जाती है और वहाँ वराह रूप में वो गुलिका देव को देखता है और वो भागता है और उसी आग वाले सर्कल की जगह गिर जाता है और अचानक वो सर्कल उसे अपने अंदर खींचता है और शिवा डर से चिल्लाता है। तो उसे समझ आता है कि ये बस एक सपना था। अब रात को सब गांव में छुप कर जाकर अपने अपने फैमिली से मिलते हैं और पुलिस जो पहरा दे रही होती है उन्हें भनक लगने पर ये लोग वापस जंगल में भाग जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर मुरली सुधाकर वो सब बच गए थे और जख्मी हालत में एडमिट थे और अब वो शिवा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा धाराएं लगाकर उसे अरेस्ट करना चाहते थे और उन्हें ये मौका शिवा जब गांव में लीला से मिलने जाता है तब मिल गया और उन्होंने शिवा को अरेस्ट कर लिया। और यह ऑफिसर शिवा के सामने लीला के बारे में बहुत खराब चीज़ें बोलता है तो शिवा गुस्से में आगे बढ़ता है और ऑफिसर उसी की बंदूक उसी पर तान कर कहता है, हिम्मत है तो आ। और जब वो शिवा की गन से हवा में फायर करता है तो गड़बड़ी के कारण उसी की आंख को चोट लग जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ शिवा और उसके दोस्तों पर ढेर सारी धाराएं लगाकर उन्हें जांच के लिए जेल में डाल देते हैं। और एक रात गुरुआ अचानक उठकर साहिब को कॉल करता है और कहता है कि कुछ अनर्थ होने वाला है, यह सब कुछ आप ही को ठीक करना है। साहिब भी उसे कर दूंगा कहकर सोने कहता है। और एक दिन जब भगवान का आशीर्वाद लेकर घर वापस जा रहा होता है तो उसे रास्ते में साहिब मिलता है और मैं छोड़ दूंगा गाँव तक कहकर उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और एक जगह ले जाकर उसे बताता है कि ये सारी 500 एकड़ जमीन मेरी है और तू देव का काम कर रहा है इसलिए तुझे मैं इसमें से 5 एकड़ जमीन देना चाहता हूँ। तो इस पर गुरुआ पूछता है, आपको मुझसे कुछ चाहिए कैसा है? तो हंस के मना कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम गाँव में रात को देखते हैं कि एक जीप आकर गुरुआ की बॉडी गाँव में फेंक कर चली जाती है और जेल में शिवा सोते हुए अचानक रोने की आवाज़ सुनता है और देखता है तो पंजुर्ली देव गुरुआ के शरीर में जोर जोर से रो रहे होते हैं। यह देखकर शिवा डर से चिल्लाता है और इस बार वो सो भी नहीं रहा था। अगले दिन सुबह गुरुआ की अंत्यविधि का कार्यक्रम शुरू होता है। वह साहिब आकर उसके पिता को आश्वासन देता है कि वो जरूर गुरुआ के कातिल को सजा देगा और यह सब होने के बाद वो शिवा को गुरुआ के बारे में बताने जेल में जाते हैं। यहाँ उसकी माँ उसे बताती है अब कोई कोला नहीं होगा। शिवा के पूछने पर लीला बताती है कि गुरुआ का किसी ने खून कर दिया। इस पर शिवा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बचपन से गुरुआ के साथ की सारी यादें याद करके रोने लगता है। दूसरी तरफ ऑफिसर को साहिब की तरफ से नोटिस आता है जमीन के लिए, लेकिन वो नोटिस गांव वालों के नाम से आना चाहिए था। तो वो ऑफिसर पता करता है तो पता चलता है कि गांव वालों की सारी जमीन साहिब ने अपने नाम कर दी है धोखे से। और अब वो रात को दारू पीकर प्लान बनाता है कि साहिब को कैसे बर्बाद करेंगे और कैसे उसके डॉक्यूमेंट फेक कोर्ट में साबित होंगे। यह सब ऑफिसर के यहाँ काम करने वाला चुपके साहिब का नंबर डायल करके उसे सुना देता है और अब तक जो साहिब शिवा को जेल में सड़ाने वाला था वो वकील को कहता है कि उसे बाहर निकालना होगा। और जैसे ही ऑफिसर के साथी घर से बाहर जाते हैं ऑफिसर की नज़र टेलीफोन पर जाती है और वो लास्ट नंबर रिडायल करता है और उसे पता चल जाता है कि ये नंबर साहिब का है। और अब हम देखते हैं कि साहिब अपने बेटे को राजा और देव की कहानी सुनाता है जिसमें वो सब बताता है। पर जब जमीन और वंशज की बात आती है तो वो कहता है कि गाँव वाले नर्तक को भगवान समझते हैं और जब वंशज ने नर्तक हो या देव पूछा तो वो शर्म से भाग गया। ये कहानी बेटे को सुनाता है और हम फ्लैशबैक देख पाते हैं कि साहिब गुरुआ को कोला के दिन देव के भेष में जमीन लौटाने को कहता है पर गुरुआ ये करने से मना कर देता है और साहिब उसे मार देता है। और फिर सुधाकर के साथ मिलकर वो लाश गांव में देव के घर के सामने फेंक देता है। और फिर शिवा जेल से छूटने के बाद साहिब उसे मिलने जाता है और पार्टी के लिए चलने कहता है। वह उसे बहुत दारू पिलाते और साहिब उसके सामने रोने धोने का ढोंग करता है कि मैं साहिब होकर भी कुछ नहीं कर पाया और उसे उस ऑफिसर के खिलाफ भड़काता है कि उसी ने उस गुरुआ को मारा है। और वो गुस्से में पागल होकर चला जाता है पर वो रास्ते में उसी बुड्ढे से मिलता है जिसने गुरुआ को साहिब की गाड़ी में देखा था। वो बताता है कि गुरुआ साहिब के साथ था पर आते वक्त साहिब अकेला आया था गाड़ी में और अगली सुबह वो गुरुआ के घर भी आया था। और ये सब शिवा के साथ साथ उस पर नजर रख रहे साहिब के आदमी भी सुन रहे होते हैं और वो भी अब शिवा को मारने की तैयारी करते हैं। सुधाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और फिर यहाँ शिवा और उनके बीच फाइट होती है। फिर शिवा साहिब के घर जाता है और फिर उसे काड़ बिट्टो आने कहता है कि अब वही तुम्हारा फैसला होगा, यानी गाँव में। और जब वो गांव की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक मशाल पड़ी दिखती है और उसे गगरा की आवाज आती है और वो देखता है कि सामने वराह रूप में देव है। वो उनके पीछे भागता है और वापस उसी सर्कल में पहुंच जाता है। या इस बार उसे पंजुर्ली की आवाज भी आती है कि ये रोशनी तुझे सब दिखाएगी।
और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे गांव वालों को साहिब की सच्चाई पता चल गई है और ऑफिसर भी उन्हें बताता है कि अभी भी तुम्हारी जमीन बच सकती है। और शिवा अभी तक गांव नहीं पहुंचा और शिवा भी आ जाता है और सभी गांव वाले उसे कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं। वो ऑफिसर के पास जाकर उसे कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे लोगों का साथ देना, और उसे कहता है कि पिताजी ने कहा था कि जंगल के एक पत्थर पर अगर कान लगाओ तो आवाज़ सुनाई देती है। और ऑफिसर भी कहता है शायद मैं भी देव की आवाज़ सुन सकूंगा। हमारा विश्वास भले ही अलग है पर अस्तित्व एक ही है। इस तरह दोनों के बीच सुलह हो जाती है और तभी गांव की सारी लाइट चली जाती है और यहाँ साहिब अपने गुंडों के साथ आकर सबको मारने लगता है। गुंडे मारते हैं और साहिब दूर से निशाना लगाता है। सुधाकर के रोकने पर भी बच्चों बूढ़ों तक का नहीं छोड़ता। अब गांव वाले मारे जा रहे थे, शिवा भी हार रहा होता है और एक बड़ा सा गुंडा शिवा का गला पकड़कर उसे उठाता है और शिवा भी वही दम तोड़ देता है। फिर वो शिवा को एक पत्थर पर पटक देता है और साहिब कहता है मर गया शिवा। सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं और साहिब कहता है कि मसाला पीसने वाला एक पत्थर को देव बताकर तुमने मेरे परिवार को उल्लू बनाया, तुम्हारे लिए यही सही है। और यहाँ हम देखते हैं एक आवाज का फ्लैशबैक जिसने उस वंशज को कहा था कि इस क्षेत्र का रखवाला गुलिगा उग्र रूप में मेरे साथ है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और पंजूरली शिवा के पास जाकर जोर से चिल्लाते हैं और शिवा होश में आ जाता है। कोला का म्यूजिक भी बजने लगता है और यहाँ से ऋषभ शेट्टी सर की एक्टिंग का सच में कोई तोड़ नहीं है। मतलब अब गुलिगा जैसे ही शिवा के शरीर में आते हैं वो म्यूजिक और वो उनकी चीखें ये सब आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिर साहिब एक आदमी को भेजता है और देव उसका हमला पकड़कर उसी मशाल से अपनी आरती उतारते हैं। सारे गांव वाले हाथ जोड़कर बस देख रहे होते हैं स्वामी गुलिगा को और एक गांव वाला उन्हें मुरमुरों का भूख लगाता है और वो खाते। वापस वो बड़ा गुंडा आकर उसी तरह उठाता है और वो पहले बेहोश होने का नाटक करते, फिर चिल्लाकर उसे डरा देते और छत पर कूदकर फिर उसके ऊपर कूदकर उसे खत्म कर देते। फिर वो मिट्टी में एक जगह हाथ डाल के तलवार निकालते हैं और उसी पत्थर पर लगे खून को छूकर गुस्से में साहिब की तरफ आते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ जुल्म करने से पहले यहाँ के रक्षक यानी मुझे भूल गया तू, और तुझे पंजूरली ने माफ किया होगा, मैं नहीं करूँगा। और साहिब को खत्म कर देते हैं। अब हम एंड में देखते हैं कि शिवा अब कोला कर रहा है और वो देव शरीर में आने के बाद गांव वालों का साथ देना ऐसा कहता है ऑफिसर को। और जब वो चिल्लाते हैं तो उन्हें जंगल से भी एक चिल्लाने की आवाज आती है। शिवा यानी देव मशाल लेकर वो भी जंगल में भागते हैं और शिवा के सामने उसके पिता थे देव के भेष में, और दोनों नृत्य करते करते उसी आग वाले गोले में अदृश्य हो जाते हैं। और एंड में हम देखते हैं ये कहानी शिवा के बेटे को सुंदर सुना रहा होता है और शिवा का बेटा सुंदर को पूछता है तो क्या वो भी गायब हो गए। इस पर सुंदर जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराता है। और दोस्तों यही ये मूवी खत्म हो जाती है। कांतारा में दिखाई गई हर प्रथा हर नृत्य कर्नाटक के भूताकोला से लिया गया है, जहाँ माना जाता है कि जब देव उतरते हैं तो पूरा गांव उनकी थरथराती शक्ति महसूस करता है और उस पल इंसान नहीं खुद ईश्वर बोलते हैं। अगर तुम्हें भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अद्भुत फिल्म्स को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।